आज एआई का लेक्चर नहीं रखा। आज हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव टूल। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन है ये तुम्हारा? पिछले इसका भी सैटरडे का था, संडे का, हाँ, और अभी आज का दूसरे बच्चे ने मांग लिया। हाँ, और इसका इलिस्ट्रेटर का भी एक दो हफ्ते का ही काम और है। मैं चाह रही थी इलिस्ट्रेटर के दौरान ही हो जाए। देख लेते हैं इसको। ये हफ्ता भी हम करेंगे। इस हफ्ते की तो बात हुई हुई है, कल संडे को इसमें नहीं होना, आज यूसुफ वगैरह नहीं है। अगले हफ्ते हम कर लेते हैं। जो नहीं होगा तो आप लोगों के बैच का वैसे भी ठीक है, सारा कुछ हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है ना? इस तरह से कर लेंगे। अच्छा जी क्लास, पर्सपेक्टिव टूल इलस्ट्रेटर का सबसे समझ लो इम्पोर्टेंट सेक्शन समझती हूँ मैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस सिर्फ ये कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग भी बड़ा है। इस पे ड्राइंग करते हुए आप काफी रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि कई ऑप्शंस में ये आपको हेल्प कर देता है। पर्सपेक्टिव क्या होता है? अगर आप लोगों को फोटोशॉप याद हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो मैं इसे एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। वैनिशिंग इफेक्ट पढ़ा था ना हमने, किसी डिफरेंट डायमेंशन के मुताबिक वर्किंग रास्टर में। यहाँ वही काम वेक्टर में होगा ड्राइंग के साथ। तब ड्राइंग नहीं थी, अब यहाँ ड्राइंग के साथ होगा। फिर दूसरी चीज ये कि बिल्डिंग जितनी भी होती है, टू डायमेंशनल जितनी भी आपकी ड्राइंग होती है, अरफा एक टू डायमेंशनल है। एक बिल्डिंग 17 फ्लोर की इधर है, एक 6 फ्लोर की साथ रही। तो अगर मैं आपको कहूँ मुझे अरफा ड्रॉ करके ला के दे इलिस्ट्रेटर में, कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में बना के लेकर आए, तो आप कैसे बनाओगे? वेक्टर फॉर्म में आप उसको पर्सपेक्टिव टूल से बनाओगे। पर्सपेक्टिव टूल आपका आधे से ज्यादा काम आसान कर देगा। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि जितनी भी टू डायमेंशनल आपकी ड्राइंग होती है, मैं आपसे कहूँ यार मुझे एक ना लेफ्ट साइड का स्ट्रीट व्यू दो, जिसमें 15-20 बिल्डिंग्स हैं, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, सब मुझे स्ट्रीट व्यू बना के दो। अब हम कैसे बनाए? पर्सपेक्टिव टूल हेल्प करें, काफी इंटरेस्टिंग। हम पहले साथ साथ यूज समझते हैं, साथ साथ हम ड्राइंग की तरफ आते हैं। ये पर्सपेक्टिव टूल रखा हुआ है। अक्सर शायद आप लोगों ने देखा हो, ये ग्रिड गलती से भी आ जाता है, उसके बाद आप कोई भी ऑप्शन प्रेस कर रहे होते हैं, जाता ही नहीं है, ना मूव होता है ना जाता है, कुछ भी नहीं होता, और बंद करना पड़ता है। तो दोबारा जब स्टार्ट करते हैं तो ये गायब होता है। होता क्या है कि पर्सपेक्टिव टूल को खत्म करने के लिए इसी के ऑप्शन के थ्रू आपको इस सर्कल के क्रॉस पे, क्रॉस बना है ना, इस क्रॉस के ऊपर आपको क्लिक करना होता है, तो ये आपका डिलीट हो जाता है। अदरवाइज कोई और ऑप्शन प्रेस करोगे ये खत्म नहीं होगा। तो अब ये है, हम पर्सपेक्टिव टूल को सिलेक्ट करते हैं, और पर्सपेक्टिव टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कई तरह के एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं। हर एंकर पॉइंट का अपना अपना अलग काम है। सबसे पहले क्लास, आप लोगों ने क्या करना होता है, जब आपने ड्राइंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट जब आपके पास आएगा और आपको कह गया मुझे फला चीज का वेक्टर बना दो, तो आपको पता होगा, वो दिखाएगा आपको, कोई पिक्चर दिखा देगा, ये बिल्डिंग है मुझे इसका वेक्टर बना दो। जैसे मैं आपको कह रही हूँ अल्फा का वेक्टर बना दो, तो मैं क्या करूंगी, मैं वेक्टर जब बनाने लगूंगी किसी भी बिल्डिंग का, उससे पहले मैं अपने ग्रिड को उस तरह की लुक दूंगी, उसके बाद ड्राइंग आसान होगी। अगर मैं पहले ही इस पे काम शुरू कर दूंगी, ग्रिड मेरा सही बना नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बिल्डिंग बनानी है, तो ये तो किसी बिल्डिंग का साइज नहीं, तो किसी छोटे से मकबरे का साइज हो सकता है। बिल्डिंग के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको पकड़ के यूं ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। फिर अगर मुझे अल्फा बनाना है तो मुझे इस एंकर पॉइंट के थ्रू इस एक साइड को बंद करना है। अब अगर आप लोग नोटिस करो, ये एक साइड अल्फा बन जाएगी जी, या एक सीधा सीधा बॉक्स लग के दूसरी साइड बन गई। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने ग्रिड को सही किया। फिर अगर मुझे क्लाइंट कहता नहीं अल्फा नहीं बनाना, आपने बस ये नॉर्मल बिल्डिंग बनानी है, तो इसको स्ट्रेट कर लो, मैं ये कर लूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको बंद भी कर दूंगी। मेरे लिए आसानी ये है कि मैं अपने ग्रिड को जब तरतीब ही दे दूंगी, तो मेरे पीछे काम रह क्या जाएगा, ग्रिड सेट हो गया, मेरा काम आसान हो गया। इस तरह से आप लोगों को काफी सपोर्ट मिल जाती है। फिर अगर आप लोगों ने अपने इसको ग्रिड को मूव करना हो, जैसे आप कहते हैं हमें एक बिल्डिंग नहीं बनानी, हमें 4-5 बिल्डिंग बनानी है, स्ट्रीट व्यू बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले ऑप्शन से, ये जो नीचे है, ग्रिड को यहाँ से उठा के यहाँ मूव भी कर सकते हैं, कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। और अगर आप चाहो कि कोई दरवाजा बनाना है, दरवाजे की लुक देनी है, कोई कमरा है और कमरा खुला होना चाहिए वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें, तो आप इस ऑप्शन को यूज, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम कर देगा, आसान कर देगा। अब हम थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले ये देख लो, ये स्वेच एक बना हुआ है, ब्लू कलर
ऑरेंज और हॉरिजॉन्टल ग्रीन कलर। ग्रीन कलर सरफेस को और ऊपर की रूफ को, रूफ इतना नहीं होता, सरफेस पे या आप सीढ़ियां बना सकते हो, शेडो दे सकते हो, इन सारे कामों के लिए ये आपका ग्रीन यूज होगा एंगल। अगर आप ऑरेंज पे काम करते हो तो ये राइट ग्रिड को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप ब्लू कलर पे काम करते हो तो ये आपके लेफ्ट ग्रिड को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं यहाँ से शेप उठाती हूँ क्लास, और यहाँ पे हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं। और उसके बाद इसको मैं ये कलर दे देती हूँ, और इसका स्ट्रोक हमेशा की तरह हम खत्म कर देते हैं। अब मैंने इस साइड पे बनाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, और अब देखो जब मैं इस साइड पे बनाऊंगी तो वो एंगल का ऑटोमेटिकली ध्यान रख रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरा काम आसान है। और मैं इसको कोई और कलर दे देती हूँ। अब मैंने दो डायमेंशन की देखो दो डिफरेंट चीजें बना ली, बड़ा इजीली बन गया, मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा ड्रैग वगैरह नहीं करना पड़ा, इजी काम हो गया। अब मुझे कहा जाता है यार यहाँ पे एक दरवाजा बना दो, और दरवाजा दिखने में ऐसा होना चाहिए जैसे अंदर की तरफ को खुला हुआ है। अब ऐसा दरवाजा कैसे बनाऊं जो अंदर की तरफ को ओपन भी हो? सिंपल, मैं यहाँ पे ग्रिड यही रहने दूंगी, दरवाजा बनाऊंगी, तकरीबन इतना दरवाजा ले लेते हैं और दरवाजे का कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता रहे। फिर इसे जूम करते हैं, ग्रिड को चेंज कर देते हैं, और फिर यहाँ पे डिफरेंट एक ट्राइंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल सॉरी, और उसको हम यहाँ पे कोई और कलर दे देते हैं। अब हमें कुछ न्यू लुक रिप्रेजेंट करनी है, जैसे दरवाजा अंदर को खुला है। एक चीज याद रखना, पर्सपेक्टिव टूल का सिलेक्शन टूल अपना जाती है, पर्सपेक्टिव से रिलेटेड सारे कामों में इसका अपना सिलेक्शन टूल यूज होगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्योंकि ये हमेशा एंकर पॉइंट्स को मूव करने में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे भी मैंने एंकर पॉइंट्स की मदद से कुछ काम करना, तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। पहले मैं इसको उठाती हूँ और यहाँ प्लेस कर देती हूँ। दरवाजा अंदर को खुला होना चाहिए, तो एक ये हम लोग यहाँ पे वो बना लेते हैं डायरेक्शन। फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और स्मार्ट गाइड ओपन मैंने रखी हुई है तो वो मुझे डिक्टेट करते हैं। ओके क्लास, यहाँ तक हो गया। अब पर्सपेक्टिव का एक और रूल आ जाता है। एक और रूल क्या है पर्सपेक्टिव का? एक और रूल ये है कि दूर की चीज का साइज हमेशा आपको छोटा नजर आता है। मैं छत पे खड़ी हूँ, मुझे